हाय स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान के अध्याय 10 जो कि आपकी बुक में 10th क्लास में अध्याय 10 में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट है एक, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हम सभी लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो सबकी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड कराए जाएँ, जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। तो इसके लिए हमारे सर और सभी टीचर्स वगैरह मेहनत कर रहे हैं, और जो भी वीडियो और नोट्स आपको ऑनलाइन दिए जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो जो नोट्स इस बार आए हैं आपके प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर के, उसमें थोड़ा बहुत मैं भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सावधानी हो आगे पढ़ने में। तो इसमें जो नोट्स दिए हैं, प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर का ये टॉपिक है। तो प्रकाश होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और कुछ शॉर्ट नोट हम यहाँ पर तैयार करेंगे, जिससे आपको आसानी से ये चैप्टर याद हो जाए। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश होता क्या है? प्रकाश की वजह से ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता या प्रकाश का परावर्तन ना होता तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। जैसे कि एक कांच होता है, अगर उसकी एक सतह पर पॉलिश ना की जाए तो उसमें से प्रकाश परावर्तित नहीं होगा, एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में चला जाएगा। जब प्रकाश की सतह पर पॉलिश कर दी जाती है तो जो प्रकाश किरण मिरर पर पड़ती है या दर्पण पर पड़ती है, वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। और इस परावर्तन के कारण ही हमें उस कांच में अपना चेहरा दिखाई देता है, या अपनी इमेज उसमें हम देख पाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन ही एक कारण है जो हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो देखिए, इसकी प्रस्तावना में ऐसा ही कुछ लिखा है। हम वस्तुओं को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि, देखिए ये लिखा है जो इसमें हम वो देखते हैं, प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं इसकी। हम वस्तुओं को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन या उत्सर्जित करती हैं। प्रकाश की प्रकृति शताब्दियों से वैज्ञानिक अनुसंधानों का विषय रहा है। तो प्रकाश क्यों देख पाते हैं वस्तुओं को, इसमें क्लियर लिखा है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन या उत्सर्जित करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है। परावर्तन नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए जो बताते हैं कि प्रकाश या तो तरंग की भांति या कण की भांति व्यवहार करता है। ये लिखा है इस लाइन में। इस अध्ययन में हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, उसमें हम प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और परावर्तन रियल में होता क्या है। आपको नहीं पता, केवल प्रकाश के बारे में पता है, परावर्तन नहीं पता। तो इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे कि परावर्तन होता कैसे है और परावर्तन है क्या। और प्रकाश का अपवर्तन, देखो परावर्तन और अपवर्तन थोड़ा थोड़ा सेम है, पर ये एकदम सेम नहीं है, ये अपोजिट है, इनमें बहुत अंतर है, डिफरेंस है। हम इसको आगे चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों नाम, परावर्तन और अपवर्तन, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो प्रकाश है क्या, पहले तो हम ये देखते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश, अब हम ये इसका फर्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं, प्रकाश या लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखो अभी हमने क्लियर किया था, प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो किसका परावर्तन होता? किसी चीज़ का परावर्तन नहीं होता तो हमें कोई इमेज दिखाई नहीं देती। प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है ना ही कण माना गया है, कण में प्रकाश के कण संबंधी गुण और तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अब प्रकाश के क्या होते हैं? कुछ गुण भी होते हैं। अगर प्रकाश के गुण नहीं होंगे तो वो कैसे काम करेगा? हर चीज़ के गुण और अवगुण होते हैं, तो इसमें प्रकाश के कुछ गुण बताए गए हैं। प्रकाश के क्या गुण हैं? देखो, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल दी है। ये कभी कभी ये क्वेश्चन आपका OTO में भी आ जाता है कि प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, और 10th क्लास में तो आपको पता ही कितनी ओटियाँ आती हैं, 20-25 नंबर की।
तो ये 10th आपका ये क्वेश्चन OTO में भी आ सकता है, 1 नंबर में खाली स्थान में भी आ सकता है, सही विकल्प में भी। इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। जैसे कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आप जब भी प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ नाम दिखाई देंगे, जैसे प्रकाश आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो जब तक आपको इन सब के बारे में नहीं पता होगा, ये समझ में ही नहीं आते हैं कि ये नाम है क्या। तो इस नोट्स में आके देखिए, एक डायग्राम दिया है, इसमें ये डायग्राम इसमें दिया है आपतित कोण क्या है, आपतन किरण क्या है, परावर्तन किरण क्या है, अभिलंब क्या है। तो हम देखते हैं इसमें। देखो, ये जो रे आ रही है एक समतल दर्पण पर, ये पड़ने वाली जो रे है उसको कहते हैं हम आपतित, मतलब किरण का आना। तो ये हो जाती है आपकी आपतित किरण। तो जो प्रकाश समतल दर्पण पर आ रही है उसको आपतित किरण कहते हैं, और ये दर्पण से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट रही है उसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये वाली लाइन है जो, ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं हम आपतन कोण, और इसको I से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को R से निरूपित करते हैं और ये आपतन कोण कहलाता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण या आपतित कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। तो ये सारे नाम अब हम जान चुके हैं, अब हमें ये नए नहीं लगेंगे। अब हम इसके प्रकाश के कुछ परावर्तन के नियम पढ़ते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए, ये दिए हैं प्रकाश का परावर्तन, 3rd पॉइंट करके है नोट्स में, प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या दिया है, देखो, जब प्रकाश की एक किरण पॉलिश की गई सतह जिसे दर्पण पर पड़ती है, वह सतह से टकराकर समान माध्यम में वापस लौट जाती है। तो किसी किरण का दर्पण पर पड़ना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई किरण आ रही है, आपतित किरण, और वापस उसी माध्यम में दर्पण से टकराकर या सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है, तो इसको कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, किरण वापस नहीं लौटेगी, वो क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है और अपने मार्ग से भी थोड़ा विचलित हो जाती है। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन में डिफरेंस है, ये आपको हमने थोड़ा इसके साथ क्लियर इसलिए कर दिए कि आपको उसमें अंतर समझ में आ जाए, बट हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल से, जैसे अभी परावर्तन पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन की हमें डेफिनेशन ऐसे ही याद हो जाएगी, बार बार आप बोलोगे तो। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हमारी एक सरल भाषा में परिभाषा हमें याद हो गई। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखो, आपतित किरण, अब हमें आपको क्लियर नहीं करना पड़ेगा कि आपतित किरण होती क्या है, इसीलिए मैंने अभी इन सब के बारे में आपको बताया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों को एक ही तल में होना चाहिए। ये एक नियम है, एक शर्त है परावर्तन की, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कैसे हो, एक ही तल में हो। तो देखो, ये वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, इसमें देखो ये तीनों इस पॉइंट पर आकर क्या हो रहे हैं, आपतित किरण भी यहीं पर आकर मिल रही है, अभिलंब का भी पॉइंट यही है, और जो आपतित किरण है वो परावर्तित भी यहीं से हो रही है। तो ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में हो। तो ये एक शर्त है, ये नियम है, तो इसमें तीनों फॉलो हो रहे हैं। तो ये नियम है परावर्तन का कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कैसे हों, एक ही तल में हो, मतलब तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हो।
तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट समझ लिया, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर हो। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा हो, हमेशा बराबर होना चाहिए और होता ही है। जिस उसी माध्यम में लौट रही है तो आई बराबर एंगल आर, या कोण आई बराबर कोण आर। मैं आपको बता चुकी हूँ आई कौन सा कोण है और आर कौन सा कोण है। आपतन कोण को आई से करते हैं डिनोट और अब परावर्तन कोण को आर से करते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दो नियम होते हैं परावर्तन के। प्रकाश का परावर्तन जब होगा जब ये दोनों नियम फॉलो होंगे। अगर ये दोनों नियम फॉलो नहीं होंगे तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब अपवर्तन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। अपवर्तन में क्या होता है, जब भी हम एक उदाहरण देते हैं, एक कांच का गिलास लिया हमने, जैसे कि ये समतल एक सतह है, ये एक समतल सतह है, इसके नीचे क्या है, जल है और इसके ऊपर क्या है, वायु है। ये मैं अपवर्तन बता रही हूँ आपको। तो ये दो माध्यम हो गए। माध्यम क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना या विरल से सघन में जाना। विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें वायु के कण बहुत दूर दूर हों, जिसमें कण बहुत दूर दूर हों, जैसे कि वायु में क्या होते हैं, कण दूर दूर होते हैं। तो ये कैसा माध्यम हो जाता है, विरल। और ये नीचे क्या है, जल है, जो कि है वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये प्रकाश की किरण है, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों माध्यम हो गए, एक प्रकाश की किरण है, ये टकरा कर वापस नहीं लौटेगी। ऐसे वापस लौट गई तो परावर्तन हो गया। ये वापस नहीं लौट कर क्या कर रही है, इसी में वापस नीचे चली जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो ये क्या होती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। मीन्स आपको थोड़ा सा ये तिरछी दिखाई देगी, ये ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, थोड़ा तिरछी दिखाई देती है। ऐसे जैसा जा रही है सीधी स्ट्रेट लाइन ना होकर ये थोड़ा सा विचलित हो जाती है अपने मार्ग से। तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अपवर्तन क्या होता है, मार्ग से विचलित हो जाना। परावर्तन क्या होता है, उसी मार्ग में वापस लौट जाना। तो ये हो गया हमारा परावर्तन और एक हो गया अपवर्तन। तो यहाँ पर आपको परावर्तन और अपवर्तन क्लियर हो गए होंगे। देखो परावर्तन एक बार और समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ये वाला डायग्राम हमारा किसका है, परावर्तन का, और ये जो मैं बना रही हूँ वो है अपवर्तन का। तो पहले परावर्तन का देखते हैं। किसी किरण का समतल सतह से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, आप उल्टा मत बोलना, सघन नहीं होगा, विरल ऊपर होगा, नीचे सघन। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आ रही एक प्रकाश की किरण और ये सीधी न जाकर क्या होगी, थोड़ी सी विचलित हो जाती है। ये हो जाता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन और प्रकाश के नियम और प्रकाश के गुण, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इतना पढ़ने के बाद। तो इसी तरीके से हम आगे भी और पढ़ेंगे, ये सारा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, जो भी नोट्स हैं बनाइए, मैंने समझाया है इससे तरीके से नोट्स बनाइए या फिर इसमें दिए हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, बस पढ़ना है हमें। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि आगे क्या है, गोलीय दर्पण, अवतल उत्तल, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे उसमें। थैंक यू।